सासंग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंग जी संपूर्ण हृदय वाणी का यह सब ब्रह्म ज्ञान पर आधारित है। इस संसार में हम आए हैं, इस माया में हम बैठते उठते हैं, पर इस माया के रंग में हमें खुद को नहीं रंगना। हमें यह सोचना है कि हम इस रोज़ से आए हैं, किस में वापस जाना है। हमारा असली स्रोत यह परमात्मा, यह निराकार है और इसका ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ले लेता है तो ही हमें अपना असली स्वरूप पता लगता है कि आत्मा इतने समय से शरीर बदल रही है, लेकिन यह शरीर स्थायी नहीं है। आत्मा परमात्मा से ही आई है और वापस भी परमात्मा में जाना है। यह शाश्वत बात है। यह मोक्ष और मुक्ति की बात समझकर इस आत्मा ने चुनाव करना है कि भटकन में रहना है या मोक्ष प्राप्त करना है। ब्रह्म ज्ञान मिलने से मुक्ति का भी रहस्य मिलता है। बस सवाल वही कि क्या इस ब्रह्म ज्ञान को जीते जी याद रख रही हैं या फिर सांसारिक उलझनों में भटक रही हैं। ज्ञान लेकर ज्ञान का है जिसने न उपयोग किया, उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। जब ब्रह्म ज्ञान हमें मिल जाता है वो इसलिए नहीं कि हम बस मिला है और उसको हम भूल जाएं। इसकी समझ हमें अपने मन में ऐसे बसानी है कि पल पल इसका उपयोग हो सके, वरना बिना उपयोग के तो यह हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। यह कोई ऐसा खजाना नहीं है जिसे किसी बैक लॉकर में रख दिया जाए और समय आने पर निकाला जाए। हर दिन, हर पल, हर समय अगर इस चेतनता की अवस्था में रहेंगे, इस परमात्मा के एहसास में रहकर जीवन जिएंगे, तभी यह ब्रह्म ज्ञान उपयोगी होता है। यह ब्रह्म ज्ञान हर परिस्थिति में काम आता है। अगर हम किसी से मिलते हैं तो क्या हम मानवीय मूल्यों पर खरे उतरते हुए उस इंसान के साथ पेश आ रहे हैं या हमें अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। यदि अहंकार हावी हो रहा है तो फिर ब्रह्म ज्ञान का असर हम पर नहीं हुआ। यह हमारी समझ में ही नहीं आया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है। बिना कर्म के कभी ज़िंदगी नहीं संवरने वाली है। ज़िंदगी नहीं संवरने वाली है। यहाँ कर्म के ऊपर जोर दिया गया है कि सिर्फ ज्ञान के लिए, पर कर्म में नहीं ढाला तो कोई लाभ नहीं होने वाला। जैसे कुछ वर्षों पहले समागम की कवि दरबार का विषय था कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने, हमारा दृष्टिकोण संतुलित हो, ज्ञान से एक चेतनता और सच्चाई हमारे सामने आती है जिसे कर्म में ढालना ज़रूरी है। क्या हम पल पल इस निराकार का एहसास बनाए रखते हैं? क्या निराकार इसका सुमिरन करते हैं? क्या हमारे मन में हमेशा सत्संग जाने के लिए खिंचाव या रुझान है? क्या हम सेवा को एक कार्य ही मान रहे हैं या सच में निष्काम भाव से और नम्रता के साथ सेवा कर रहे हैं? क्या हम ज्ञान के बाद अपने कर्मों में बातें ढाल रहे हैं? यदि हाँ, तो फिर हम ब्रह्म ज्ञान को पाके ही अपने अंदर समाहित कर पा रहे हैं। यदि निराकार विशाल है, बेअंत है, फिर भी अपने अंतर मन में हम जितना से नाता जोड़ कर रखेंगे उतना ही हम इसके एहसास में रह पाएंगे। इसी के साथ
सांसारिक जीवन में भी हमें प्रगति करनी है। अगर हमारी आत्मा ज्वल होते हुए इसी पर अपने आप को केंद्रित रखेगी, तभी जीवन का सुधार हो पाएगा। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर क्षण सुमिरन वाली ज्योति जगानी है मन में। हमारे मन में हमेशा सुमिरन करने की इच्छा रहे। मन में यह बात की ज्योति जलती रहे। यह कोई ऐसा कार्य नहीं है कि हम सिर्फ रात को सोने से पहले सुमिरन कर रहे हैं, सुबह उठकर सुमिरन कर रहे हैं या कोई अन्य वक्त पर कर रहे हैं। नहीं, यह सुमिरन तो सांसों की माला में यूँ बस जाना चाहिए कि पल पल इस निराकार का एहसास हो। अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो और ज़ुबान से सुमिरन नहीं भी हो रहा, पर मन में प्रभु का वास यदि याद कायम है तो सुमिरन चल रहा है। कोई चीज़ों के लिए हमें अलग से कोई समय निकालना पड़ता, जैसे स्वाभाविक रूप से हमारी आंखें झपकती हैं, ऐसे ही हर पल यह सुमिरन हमारा स्वभाव बन जाए और निराकार से नाता जुड़ा रहे। गुरु ज्ञान से निराकार को जाना है, पहचाना है। इससे एक में हो जाना ही असल में इसको पाना है। हम इस निराकार का अंश हैं, तो हमें जीते जी इससे एकमिक होना होगा। उदाहरण के तौर पर बरगद का पेड़ शुरू तो एक बीज से हुआ, पर उसने अपनी शाखाएं इस तरह विस्तारित कर ली कि आगे वह ज़मीन पर अपनी जड़ें बनाकर नए सिरे से एक नया बरगद का पेड़ का रूप बन जाता है। जब पेड़ ऐसे जुड़ते चले जाते हैं कि कौन सा मूल पेड़ है और कौन सा नया, यह पता ही नहीं चलता। इसे कोई पहचान नहीं सकता। हमने भी ऐसे ही एकमिक होना है। इसी तरह बूंद जब सागर में मिल जाए तो वह सागर ही कहलाती है। इस परमात्मा के साथ हम अपनी रूह का संबंध ऐसा बनाए कि हर कार्य में इसका आधार हो। जैसे लिखा है, ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निराकार। फिर परमात्मा और इंसान में फ़र्क नहीं रह जाता। जिसने है तात प्राप्त कर ली है, वह असल में ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। वह स्वयं ही निराकार का रूप हो जाता है। उस अवस्था की फिर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती कि जब शरीर में आत्मा निकलेगी तो जाकर निराकार से जुड़ेगी। नहीं, जीते जी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जब हम हर पल निराकार के एहसास से अपना जीवन बिताएंगे। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। यह समुद्र की यह एक उदाहरण है कि समुद्र में इतनी कीमती चीज़ें हैं जो बहुत गहराई में होती हैं। अगर ऊपर ऊपर देखें तो समुद्र के किनारे रेत ही मिलती है, या कभी कभी शंख या कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी इतनी ज़्यादा कीमत नहीं होती। पर अगर समुद्र में गहरे जाएंगे तो फिर हमें इतने कीमती रत्न मिलते हैं। यह एक उदाहरण दिया है कि अगर हम किसी भी चीज़ को सिर्फ ऊपर से एक सतही स्तर पर देखेंगे, उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, तो फिर हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। हमें सिर्फ ऊपर ऊपर की ही जानकारी होती है। जैसे किसी अध्यापक को अपने विषय की पूरी जानकारी है और एक छात्र को अभी सिखा रहा है, उसे उस समय इतनी जानकारी नहीं होती, इसलिए वह हर सवाल उस अध्यापक से ही करता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि अध्यापक के पास अवश्य हो उसका उत्तर होगा, क्योंकि अध्यापक ने अपने विषय का
गहराई से अध्ययन किया है, इसी तरह हम भी इस परमात्मा की गहराई में उतरे और फिर देखेंगे कि ऐसी अवस्था आ जाती है जब हम पल पल ही इस निराकार के एहसास के साथ जीवन जीने लग जाते हैं। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है। कहीं हरदेव की विष को तजकर नाम अमृत का पीता है। नाम का अमृत यह ब्रह्म ज्ञान है। विष तो कुछ भी हो सकता है, चाहे बुरी आदतें कह लें, बुरे विचार कह लें, बुरे व्यवहार कह लें, पहले तो वो चीज़ बुरी है। जो चीज़ हमें इस परमात्मा से दूर करती है वह जहर के समान है। हमने अपने जीवन में हम जीते जी इस स्तर तक ऊपर उठना है कि परमात्मा ही हमारा आधार है। यह सब कुछ है सिर्फ बोलने के लिए नहीं, बल्कि जीते जी इसको ही मुख्य मानते हुए हर चीज़ इसी के से शुरू करें। यह न सोचे कि जब और कोई विकल्प नहीं होगा तब परमात्मा पर निर्भर रहेंगे। इसका एहसास करेंगे, इससे अरदास करेंगे। नहीं, पहले और मुख्य अरदास यह ध्यान स्वतः इसी पर जाना चाहिए। जैसे हमारा हाथ अगर जलता है तो जलते ही सबसे पहले बर्फ़ या ठंडे पानी का ख्याल स्वाभाविक रूप से होता है। यह सोच कोई ज़बरदस्ती नहीं लाई जाती। उसी तरह हर अवस्था में अगर परमात्मा का एहसास है तो हम सही मार्ग पर अपना जीवन व्यतीत करते चले जाएंगे। भक्ति की तो शुरुआत ही ब्रह्म ज्ञान से है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो मुक्ति निश्चित है। ज्ञान तो पहले सीढ़ी है। भक्ति में जीवन शुरू करना है तो ब्रह्म ज्ञान को लेकर सच्चाई से रूबरू होकर ही भक्ति मार्ग पर अपना पहला कदम रखना संभव होगा। पिछले 1.5 साल में कोरोना के कारण जो माहौल चल रहा था वो मन को विचलित करने वाला था। दातार कृपया करे कि सबको मानसिक रूप से शक्ति दे। यही भाव बना रहे कि यह अपनी रचना है और अपनी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जिसमें भी कुछ रास होगा। हम ब्रह्मज्ञानी हैं। हम इस निराकार की रज़ा को मान लें और फिर इससे गिले शिकवे ना करें। हर पल दातार पे कृपया करें। स्वास्थ्य और प्रशंसा सबके जीवन में हो। दातार कृपया करे सभी के जीवन में चैन हो, अमन हो, शांति हो। इन परिस्थितियों में भी कुछ ऐसा न करे जो दूसरे को और तकलीफ दे। दातार हर एक के जीवन में सुख शांति का एहसास बनाए रखें। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। माता जी के ऐसी अच्छे अच्छे विचारों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।